हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ नया लेकर के आया हूँ। हमारी वीडियो जो है चाइना के बारे में आज बात करने वाली है। चाइना जो इंडिया के लिए एक सरदर्द है और समझ लो क्या है, पूरा दुनिया के लिए सरदर्द है यार। इंडिया के लिए क्या कर सकते हो। दुनिया में सबको कोरोना से परेशान कर दिया, हमारे में तो आप समझ ही रहे हो। अब हमारे साथ में नया क्या परेशानी की घड़ी बनी है, क्योंकि ये जो आप रिवर देख रहे हो, ये झील है, पेंगोंग झील है। इसके ऊपर चाइना एक पुल का निर्माण कर रहा है। इसके ऊपर चाइना पुल का निर्माण कर रहा है चाइना। तो ये हमारे लिए चिंता की विषय है, थोड़ा तो है ही, सोचना पड़ता है। तो अब आप समझो, अब आप सोचोगे कि यार हमें कैसे पता चला कि चाइना यहाँ पे पुल का निर्माण कर रहा है। तो हम लोगों को पता चला सैटेलाइट इमेज से। हम लोगों को पता चला सैटेलाइट का इमेज, देखिए यही है सैटेलाइट का इमेज, और इससे हम लोगों को पता चला कि चाइना यहाँ पे पुल का निर्माण कर रहा है। एक पेंगोंग झील पे पुल का निर्माण करना हमारे लिए थोड़ा तो यार समझो, थोड़ा तो दिक्कत की वाली बात है ही, क्योंकि चाइना है ना, वो अपना कुछ ना कुछ पैतरा करते रहता है। अभी आप देखो, दुनिया को कोरोना से परेशान किया है, हम लोग को देखो। अभी ना हम लोग को 50 साल तक युद्ध नहीं करना है। अभी हम लोग को कितना साल, 50 साल तक युद्ध नहीं करना है। और चाइना चाहता है कि 50 साल के अंदर में हम लोग लड़ाई लड़ लें। अगर हम लोग 50 साल तक लड़ाई नहीं लड़े तो याद रखना, हम लोगों को कोई नहीं हरा सकता है। 50 साल तक थोड़ा, अभी कोरोना की वजह से जीडीपी हमारा कम गया था, और फिर से अभी कोरोना बढ़ रहा है। तो हम लोगों को लड़ाई झगड़ा में नहीं पचड़ा है, लेकिन नहीं पड़ना है, लेकिन धीरे धीरे इसकी सॉल्यूशन भी तो हम लोग को निकालनी ही है। अभी गलवान में खुशी की बात ये है कि गलवान में हमारी भारतीय सैनिकों ने झंडा फहराया है, और झंडा फहरनी चाहिए भाई, हमारा अपना तिरंगा है। दोस्तों समझते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट कि एलएसी क्या है और कब एलएसी का फॉर्मेशन हुआ। देखो भाई, हमारा भारत कुछ इस ढंग का है। ये हमारा भारत है, ऐसा है, ये है पूरा भारत। ये हमारा जम्मू कश्मीर कुछ ऐसा है, ठीक है। इसमें क्या है ना कि ये जम्मू कश्मीर, ये वाला जो आप इलाका देख रहे हो, ये वाला इलाका मैं इसको ब्लू कलर से यूज़ कर रहा हूँ। ये वाला आप इलाका आप देख रहे हो, इसे ना पाकिस्तान कब्जा लिया है। ये पाकिस्तानियों के कब्जे में है। यहाँ पे एलओसी चलता है, एलओसी। बट 1962 का जो हम लोगों ने जंग हारा, 1962 का लड़ाई जब हमने हारा, तो चाइनीज सेना यहाँ पे रुक गई। चाइनीज सेना यहाँ पे रुक गई। आज वहाँ पे जो संघर्ष विराम हुआ था, उसको जहाँ पे ऐसा कहो सीज फायर एक लाइन है, मतलब सीज फायर लाइन पे जहाँ तक सैनिक पहुँचे थे चाइना के, वहीं तक है। हमारा देश वाले जहाँ तक थे वहीं पे हैं, और वहाँ पे एक लाइन बनाया गया है, उसको एलएसी बोलते हैं। एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ध्यान रखना, एलओसी पाकिस्तान के साथ है, और एलएसी हमारा जो है चाइना के साथ है। एलएसी किसके साथ है? चाइना के साथ। और एलओसी किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है। हम कह सकते हैं कि लद्दाख में ये हमारी वास्तविक नियंत्रण रेखा है, ठीक है। और भी ये भी कह सकते हैं एक तरह का सीज फायर लाइन है। सीज फायर लाइन, जब युद्ध ख़त्म होते हैं तो सीज फायर लाइन ऐसा फॉर्मेट किया जाता है। और हम लोग जानते हैं 1962 का युद्ध में ये बना था, क्योंकि हम लोग हार चुके थे वहाँ पे ना। यहाँ तक चाइनीज़ सेना पहुँच गई थी, और यहाँ से चाइनीज़ सेना गई ही नहीं। तब से यहाँ पे विवाद ही बना हुआ। ये घुसना चाहता हमारे इंडिया में, चाइनीज़ सेना यहाँ से एंट्री लेना चाहती है हमारे इंडिया में, बट हमारे जवानों को तो कहना ही नहीं है। एंट्री क्या, उसको बाहर ही खदेड़ के रखते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि आज़ादी के बाद क्या था यहाँ पे। देखो, भारत में जो आज़ादी के बाद था, 1947 में आज़ादी के बाद मैकमोहन रेखा को सीमा माना गया था। अच्छा, इसकी ये जो सीमा थी ना, ये हम लोगों की जो मैकमोहन सीमा थी, ये इसका निर्माण अंग्रेज़ों ने किया था, जो भारत और तिब्बत के बीच में। देखो ये वाला आप देख रहे हो ना, यही है तिब्बत, ये पूरा है तिब्बत, और इसको चाइना कब्जा लिया है। तो चाइना और हमारे बीच में क्या था? मैकमोहन लाइन था, मैकमोहन रेखा था,
ठीक है। लेकिन 1950 में चाइना क्या किया, कब्जा कर लिया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाइना तिब्बत पे कब्जा कब किया, तो 1950 में चाइना कब्जा लेता है तिब्बत को। कब्जाने के बाद देखो, कब्जाया वो हम लोग से कोई दिक्कत नहीं है कि भाई वो कब्जा कर लिया तिब्बत को, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसने कब्जा किया, उसकी नीयत देखो, उसने मैकमोहन लाइन को हटा दिया, बोला कि मैकमोहन लाइन कोई है ही नहीं। यार ऐसा थोड़ी ना होता है कि मैकमोहन लाइन को आप हटा दो। मैकमोहन लाइन हम लोगों के विवादों को बचाने के लिए खींचा गया था। ये भारत और तिब्बत को अलग करता है, बट आप क्या कर रहे हो, आप सीधे मैकमोहन लाइन को अलग कर दे रहे हो। और कहता क्या है चाइना, जरा सुनिए, कहता है कि ये अब चाइना के कानून यहाँ चलती है, तो चाइना इस मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है। अरे बकलुल्ला, तुम कुछ नहीं मान, एक ना एक दिन देखना तुम्हारा अंत बहुत बुरा होने वाला है चाइना। अगर आपसे पूछेगा कि ये मैकमोहन रेखा कब खींची गई थी, आपसे क्या पूछेगा क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा कब खींची गई थी, तो 1914 में। 1914 में एक सम्मेलन बुलाया गया था भारत और तिब्बत के बीच, और वहीं पे खींचा गया था मैकमोहन रेखा। ये तो भाई चाइना है, चाइना है तिब्बत को, ये समझो, ये है तिब्बत। इसके साथ हमारी एक रेखा खींची गई थी, बॉर्डर जिसको बोल सकते हैं, उस लाइन को बोलते हैं मैकमोहन रेखा। ठीक है, उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। ये यहाँ से ऐसा, यहाँ से तिब्बत अपना शुरू होता है, ये है मैकमोहन रेखा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब इस मैकमोहन रेखा पे क्या कहता है जी, कहता है कि भारत इस मैकमोहन रेखा के कारण हमारा चीन का 90 किलोमीटर कब्जा कर लिया है। यार हमारी नीति ऐसा है ही नहीं किसी के ऊपर कब्जा करने का। हमारी नीति कभी ऐसा नहीं हुई कि किसी को हम कब्जा करें। तो इस चाइना में ये जो अरुणाचल प्रदेश का विवाद है, वो कहता है कि 90,000 किलोमीटर, सॉरी हमने 90 किलोमीटर बोल दिया था, 90,000 वर्ग किलोमीटर वो भारत इस मैकमोहन रेखा के कारण दबा दिया है, ऐसा चाइना बोलता है। ऐसा ई बकलोलवा बोलता है, ई बकलोलवा खुद ही देखो ना, खुदे ही ये इतना कब्जा लिया है। और हम लोग को बोलता है मैकमोहन रेखा के कारण आप ना तिब्बत के कुछ ज़मीन को कब्जा लिया है, जो अब चाइना का है तिब्बत, तो इसलिए अब वो मेरा हो गया। यार ऐसा नहीं है। हम लोगों ने सिक्किम को 1975 में अपने के यहाँ शामिल किया था। 1975 को सिक्किम को अपने राज्य में शामिल किया था। अब ऐसा नहीं है सिक्किम प्यार से शामिल हुआ था, और सारा कुछ हम लोगों ने उसको मान सम्मान हर कुछ दिया है। यार चाइना सुधर जा यार, चाइना सुधर जा यार, बहुत हो गया। 1962 में क्या होता, 1962 में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में घुस गया था। ये लद्दाख वाला इलाका में घुस गया, और एक अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका में 1962 में चाइना एंट्री मार दिया, जो हम लोग का इंडो चीनी वार कहलाता है, इंडो चीनी वार कहलाता है। 1962 में एंट्री लिया था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश से वो निकल गया, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से निकल गया, लेकिन रुक कहाँ गया, ये ही चीन, ये जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में रुक गया। आज हम लोग इसको पता है किस नाम से जानते हैं, अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। आज हम लोग पता है इसको कौन सा नाम से जानते हैं, अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। और जो ये क्षेत्र है लद्दाख से इलाका सटा हुआ है, और कितना है, 38,000 वर्ग किलोमीटर है, 38,000 वर्ग किलोमीटर है। तो इसको तो हमें एक न एक दिन यहाँ से सफाया करना ही है। हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, इधर से नल्ला पाकिस्तान को उड़ाना है, और इधर से चाइना को, एक बार में ख़त्म। हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या है और भी बातें। भारत और चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबा बॉर्डर बनाती है भारत चीन के साथ। याद रखने वाली बात है, भारत चीन के साथ 3,488 किलोमीटर की बॉर्डर बनाता है। ओके,
लद्दाख के साथ अगर पूछेगा कि लद्दाख के साथ कितना बढ़ाता है, तो 1597 किलोमीटर, 1597 किलोमीटर, 1597 किलोमीटर ये लद्दाख के साथ है। हमारे भारत और चीन के बीच में 3488, बट लद्दाख के साथ, केवल लद्दाख के साथ 1597, 1597। अगर बात किया जाए अरुणाचल प्रदेश की, देखिए ये है अरुणाचल प्रदेश, इस अरुणाचल प्रदेश के साथ चाइना की सीमा की बात किया जाए तो 1126 किलोमीटर, 1126 किलोमीटर, कितना, 1126 किलोमीटर। वही बात करते हैं यहाँ पे, देखिए भाई यहाँ पे उत्तराखंड है, इस उत्तराखंड पे अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड में 345 किलोमीटर, उत्तराखंड में कितना, 345 किलोमीटर, उत्तराखंड में कितना, 345 किलोमीटर। वही अगर सिक्किम की बात करते हैं तो 220 किलोमीटर, सिक्किम के साथ कितना बनाता है, 220 किलोमीटर, सिक्किम के साथ कितना का सीमा बनाता है, 220 किलोमीटर। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के साथ 200 किलोमीटर का, हिमाचल प्रदेश के साथ कितना, 200 किलोमीटर का सीमा बनाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरा भारत और चाइना के साथ, तो याद कीजिए 3488, लद्दाख के साथ 1597। वही आपसे बात किया जाए अरुणाचल प्रदेश के साथ तो 1126, उत्तराखंड के साथ अगर बात किया जाए तो 345 किलोमीटर, वही अगर सिक्किम के साथ बात किया जाए तो 220 किलोमीटर, वही अगर हिमाचल प्रदेश के साथ बात किया जाए तो 200 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो ये हुआ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जनरल नॉलेज। अब मुझे तब तक के लिए विदा कीजिए, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद एंड जय हिंद।